का आगाज करेंगे और आपको बताएं आईएमएफ ने 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को रिलीफ देने की इजाजत दे दी। 400 यूनिट वालों को रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। जराये का कहना है कि एफबीआर की कारकर्दगी से मुतमईन होकर आईएमएफ ने बिजली के बिलों में 15 अरब रुपए के रिलीफ की मंजूरी दी। आईएमएफ की जानिब से रजामंदी के बाद 200 यूनिट्स तक वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी दी गई है, जबकि उन्हें अदायगियां मौखर करने में भी रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक आईएमएफ की शर्त है कि बिजली के 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए रिलीफ नहीं होगा। मौखर अदायगियों और रिलीफ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। बिजली के बिलों में रिलीफ सिर्फ अगस्त के बिलों के लिए होगा। आईएमएफ ने गैस की कीमत पे 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा भी कर दिया है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फील्ड फॉर्मेशन को बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने एक बयान में कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्रैकडाउन में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पुलिस का ताउन है। हमें मालूम है चोरों के खिलाफ ये मुहिम आसान नहीं, लेकिन नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत की है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। उधर नेपरा ने पन बिजली मंसूबों के लिए नया औसत टैरिफ जारी कर दिया। पन बिजली मंसूबे के लिए नया औसत टैरिफ 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट होगा, जो माली साल 2022-2023 के लिए जारी किया गया है। वापडा के पन बिजली के औसत रेट के लिए दरख्वास्त पर नेपरा ने नया टैरिफ जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से नया टैरिफ 4 रुपए 95 पैसे मुकर्रर किया गया है। नेपरा के मुताबिक पन बिजली के कुछ मंसूबों की पैदावारी लागत 1 रुपया 54 पैसे फी यूनिट है, जबकि साल 2022-2023 के लिए वापडा को 154 अरब रुपए का रेवेन्यू दरकार है। फैसले में कहा गया है कि वापडा ने सूबों को पानी के इस्तेमाल के मुनाफे की मद में 40 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि 15 करोड़ 60 लाख रुपए इरसाल को चार्जेस की मद में अदा किए जाएंगे। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ से एक बार फिर जल्दी बंद करने की मंसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। जराये के मुताबिक 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक कारोबार बंद करके बिजली की बचत करने के टाइम फ्रेम की तजवीज़ दे दी गई। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ एक बार फिर जल्दी बंद करने की मंसूबाबंदी कर ली गई। जराये के मुताबिक दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। कारोबार जल्दी बंद करने के लिए मौसम सरमा का टाइम फ्रेम मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ 4 सूबों को भिजवा दी। सूबे मुताल्लिक़ा चैम्बर्स कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने भी दुकानें और कारोबार जल्द बंद करने का ऐलान किया था। PDM हुकूमत कारोबार जल्द बंद कराने पर अमल दरामद। 1 अक्टूबर से मुल्क भर में दुकानें और कारोबार जल्द बंद कर देने के हुकूमती फैसले पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि ताजिर तंजीमात के साथ मुकम्मल मुशावरत के बाद औकात कार का ऐलान किया जाए। एक ही दफा सर्दी और गर्मी के मौसम के औकात कार हमेशा के लिए तय किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि DHA और कंटोनमेंट में भी कानून पर सख्ती से अमल दरामद हो। सुबह 8 से 12 बजे कमर्शियल बिजली के रेट आधे किए जाएं। हुकूमत 1 अक्टूबर से प्लान बना रही है कि दुकानों और कारोबार को जल्दी बंद कर दिया जाए। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। हमारी हुकूमत को तजवीज़ है कि अगर ये फैसला चारों सूबों में मुश्तरका और मुतफिका तौर पे हो और तमाम वफाकी इकाइयां गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी इस पर अमल करे और इसी तरह इस्लामाबाद में भी इस कानून को अप्लाई किया जाए और साथ ही साथ हमारे तमाम कंटोनमेंट एरियाज और DHAs भी इस पर अमल दरामद करें, तो हम इस पर ताउन करेंगे अगर ये मुश्तरका और मुतफिका होगा। अगर सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल किए जाएं उनकी कीमत आधी कर दी जाए और इसी तरह 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो यूनिट्स बिजली के कंज्यूम हो उसकी कीमत जो है वो मौजूदा कीमत को ही रखा जाए, जबकि 6 बजे के बाद जो बिजली इस्तेमाल करे उसकी कीमत, जिसे हम पीक आवर्स कहते हैं, उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो सुबह के वक्त दुकानें खोलने का रवाज और कारोबार को खोलने का है
उसको हम करेंसी मार्केट में डॉलर मुंह के बल गिर गया। 3 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 20 रुपए कम हो गई, जबकि आइंदा दिनों में भी डॉलर की कीमत मजीद कम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, करेंसी मार्केट में डॉलर मुंह के बल गिर गया। 3 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 20 रुपए कम हो गई, जबकि आइंदा दिनों में भी डॉलर की कीमत मजीद कम होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 रोज में डॉलर की कीमत 20 रुपए कम हुई है। 4 सितंबर को ओपन मार्केट में डॉलर 328 रुपए था। 5 सितंबर को डॉलर 5 रुपए की कमी से 323 पर आया। 6 सितंबर को डॉलर 11 रुपए कम होकर 312 रुपए पर आ गया। आज मजीद 4 रुपए की कमी से ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। जफर पराचा का ये कहना है कि डॉलर की कीमत मजीद कम होने का इम्कान है। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाई की ज़रूरत है, ये कहना है मलिक बोस्तान का। मुआशी माहिरीन का कहना है कि आर्मी चीफ के मईशत के हवाले से इक़दाम के असरात सामने आ रहे हैं। मैपको का मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन आ गया है। गुज़िश्ता 2 माह में 3,426 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया, जबकि 482 मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। अंजुम पिताफी से इस बारे में मजीद जानते हैं। अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से शहरी परेशान है, तो दूसरी जानिब तो मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने क्रैकडाउन का फैसला किया और उन्होंने अपने क्रैकडाउन का जो सिलसिला था उसमें तेजी लाए हैं। गुज़िश्ता 2 माह का जो है वो डाटा शेयर किया है मैपको हुकाम ने, और उस डाटे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 3,426 से जायद बिजली चोर जो है वो गिरफ्त में लाए गए हैं। मैपको टीमों ने डेरा गाजी खान, विहाड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, साहिवाल और मुल्तान में के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की हैं, और इन कार्रवाइयों के नतीजे में बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 13 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद का जुर्माना जो है वो आयद किया गया है, जिसमें से 9 करोड़ रुपए की जो रकम है वो वसूल की जा चुकी है, जबकि बाकी की कुछ इंस्टॉलमेंट्स का सिलसिला चलाया गया है। इसी तरीके से मैपको रीजन में बिजली चोरी के जो वाकयात हैं उनमें 482 मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो जिम्मेदार अफराद थे बिजली चोरी के उनको कानून की गिरफ्त में लाया गया। और इस हवाले से मैपको हुकाम का ये कहना है कि क्रैकडाउन में तेजी लाई जा रही है ताकि जो शहरी अपना बिल अदा करते हैं उनके ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े और जो बिजली चोर हैं वो अपने किए की सजा भुगत सकें। जी, अंजुम पिताफी अपडेट कर रहे थे। के बाद आपको बताएं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तियार से कराची में हिंदू पंचायत के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। चीफ मुखिया सुरेश ने कहा है कि आईजी सिंध से कश्मीर में अमन अमान के हवाले से गुफ्तगू की गई है। सागर तहाल लापता है, जिसकी बाजियाबी के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शाहब सलमान से। शाहब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल शहजाद, चीफ मुखिया जो है सुरेश पहुंचे हैं आईजी सिंध के पास। मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कश्मीर में अमन अमान के हवाले से बातचीत रही और चीफ मुखिया ने बताया कि हमारे जो लोग और अगवा हुए थे वो बाजियाब हो चुके हैं, ताहम सिर्फ एक फर्द जो है वो ताहाल बाजियाब नहीं हुआ है। सागर ताहाल लापता है, जिसकी बाजियाबी के लिए इक़दामात की यकीन दहानी आईजी सिंध की जानिब से करवाई गई है। और आईजी सिंध से ये होने वाली मुलाकात के बाद चीफ मुखिया ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया। उनका ये कहना है कि मुलाकात इंतहाई ज्यादा हौसला अफजा और इत्मीनान बख्श मुलाकात रही है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कश्मीर और इंटीरियर सिंध में अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सारे इक़दामात जो है वो सामने आए। शाहब सलमान अपडेट कर रहे थे। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात आने लगे हैं। डॉलर की कीमत कम होने से एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर इंटरबैंक में बेचना शुरू कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इसी बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, सिर्फ 4 रोज का क्रैकडाउन और एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक में 10-11 रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहे थे फी डॉलर वो कम करके इंटरबैंक में बेचना शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि डॉलर के जो ब्लैक मार्केटिंग थी या जखीरा अंदोजी थी उसके खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है उसके मुस्बत असरात अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर जबान पर यही बात होती थी कि डॉलर कब सस्ता होगा, और डॉलर अब सस्ता होने लगा है। डॉलर की कीमत कम होने लगी है, और इस बात के हवाले से एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि डॉलर की कीमत कम होने से एक्सचेंज कंपनीज ने अब डॉलर इंटरबैंक में भेजना शुरू कर दिया है। एक्सचेंज कंपनीज माजी में भी इंटरबैंक में डॉलर फरोख्त करती रही हैं। उनका मजीद कहना था कि क्रैकडाउन की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड
نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے پاس خریدار نہیں ہے. ایکسچینج کمپنیز کے جو کاؤنٹرز ہیں وہاں پر فروخت کرنے کے بجائے بیچنے والوں کا رش زیادہ ہے. آج تقریباً 30% کے قریب زیادہ ڈالر بیچنے والوں کا رش نظر آیا ہے. ظفر پراشا کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ نہ ہونے کے باعث ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں اور نیچے آئے گا, اور ان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ عین ممکن ہے آئندہ کچھ روز میں ڈالر کی قیمت میں مزید بھی کمی ہو, اور اب یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ڈالر شاید 300 سے بھی نیچے جا سکتا ہے. جی کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے. کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر ہی ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ نے راول ڈیم ڈویژن اسلام آباد میں چیف انجینئر کے حوالے سے کیس میں فیصلہ جاری کر دیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے. اپڈیٹ کیجیے گا احمد فواد. جی بالکل, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے. 5 صفحات پر یہ مشتمل جو فیصلہ ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ آبپاشی پنجاب نے محکمانہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایگزیکٹو انجینئر کو ریٹائرمنٹ کے 3 سال بعد جو شو کاز نوٹس ہے وہ جاری کیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ملزم پر مس کنڈکٹ اور کرپشن کے جو الزامات ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں. تحقیقاتی کمیٹی نے نومبر 2020 میں یہ تجویز دی کہ ایگزیکٹو انجینئر کی پینشن سے 55 لاکھ روپے ریکور کیے جائیں. ٹریبیونل نے فروری 2022 میں محکمانہ آرڈر کالعدم قرار دے کر پینشن اور تمام مراد جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں یہ اصول طے کر چکی ہے کہ پیڈا قانون کا جو مقصد ہے وہ اچھی طرز حکمرانی اور سرکاری ملازمین میں خود احتسابی کا جو ہدف ہے وہ حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون حاضر سروس ملازمین اور ان ریٹائر ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی سے متعلق ہے جن کے خلاف کارروائی ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے اندر کی گئی ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. 5 صفحات پر مشتمل یہ جو حکم نامہ ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے جاری کیا گیا. جی احمد فواد اپڈیٹ کر رہے تھے. اہم خبر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن, ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. عدالت نے ملزمان کی غیر مشروط معافی کو بھی مسترد کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گزار خان کے عدالتی حکم کے باوجود گرفتاری پر دائر توہین عدالت کیس کی سماعت کی. دوران سماعت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر ملزمان نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اپنایا کہ افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے, فرد جرم عائد نہ کی جائے. عدالت نے رمانسی ہے کہ فرد جرم کیوں نہ عائد کی جائے. توہین عدالت کا معاملہ یہاں چل رہا تھا لیکن پھر بھی آپ ایم پی او آرڈر جاری کرتے رہے. جسٹس بابر ستار نے افسران کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارک سے کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جیل ہوگی. 6 مہینے کی سزا ہے, آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ لیں کہ جنہیں آپ جیل بھیجتے ہیں وہ کیسا گزارا کرتے ہیں. عدالت نے افسران کی غیر مشروط معافی مسترد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن, ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر, ایس پی فاروق بٹر اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. تمام ملزمان نے جواب میں صحت جرم سے انکار کر دیا. فرد جرم کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی. توشہانہ کیس کی نیب تحقیقات کے لیے بشرا بی بی نیب راولپنڈی آفس کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو گئیں. بشرا بی بی سے لاکٹ, چین, 2 انگوٹھیاں اور بریسلیٹ لینے کے الزامات پر سوالات پوچھے جائیں گے. توشہانہ کیس کی نیب تحقیقات بشرا بی بی نیب راولپنڈی آفس میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو گئیں. بشرا بی بی سے لاکٹ, چین, کانٹے, 2 انگوٹھیاں اور بریسٹ لینے کے الزامات پر سوالات پوچھے جائیں گے. ذرائع کے مطابق سونے اور ہیرے کا نیکلس, سونے اور ہیرے کا بریسلیٹ, سونے اور ہیرے کی انگوٹھی, بندے اور بریسلیٹ واش لینے کا بھی الزام ہے. تحائف کی قیمت کا شفاف تخمینہ لگانے کے لیے انہیں توشہخانے میں جمع ہی نہیں کروایا گیا. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے شہزادہ حسین برہان الدین کی قیادت میں بوہرا کمیونٹی کے 4 رکنی وفد نے ملاقات کی. شہزادہ حسین برہان الدین نے وزیر اعظم کو اپنے والد اور بوہرا کمیونٹی کے روحانی پیشوا سیدنا ڈاکٹر مفضل سیف الدین کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا. اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے شہزادہ حسین برہان الدین کی قیادت میں بوہرا کمیونٹی کے 4 رکنی وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں شہزادہ حسین برہان الدین نے وزیر اعظم کو اپنے والد اور بوہرا کمیونٹی کے روحانی پیشوا سیدنا ڈاکٹر
मुफस्सिल सैफुद्दीन की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मुल्क में मुआशी, समाजी, तालीमी और दीगर शोबों में बोहरा कम्युनिटी की खदमात को सराहा। वफ़द ने वज़ीर आज़म को बोहरा कम्युनिटी के मुख्तलिफ जारी मनसूबों से मुतालिक आगाह किया, जिनमें कराची में ज़ेर तामीर अमराज से कल्ब के इलाज के लिए अस्पताल सर फहरिस्त है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मुतल्लिका हुकाम को बोहरा कम्युनिटी के साथ ताउन और उनको मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। रवा माह आटे की फी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए की बड़ी कमी का ऐलान जाहिर किया गया है, जबकि रूस से गंदम के 3 जहाज जल्द ही कराची पहुंचने वाले हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। रवा माह आटे की फी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए की बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि रूस से गंदम के 3 जहाज जल्द ही कराची पहुंचने वाले हैं। पहला जहाज MV बैक्स हेलेल 15 सितंबर को कराची पहुंचेगा। MV बैक्स हेलेल में 60,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रवा आठ माह के दौरान जो है फी किलो जो है आटे की कीमत में 15 से 20 रुपए की बड़ी कमी का इम्कान है। रूस से 3 जहाज जल्द कराची पहुंचने वाले हैं। पहला जहाज MV बैक्स हेलेल 15 सितंबर को कराची पोर्ट पर पहुंचेगा। MV बैलेक्स हेलेल नामी जहाज में 60,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। दूसरा जहाज 23 सितंबर और तीसरा जहाज 25 सितंबर को कराची पहुंचने का इम्कान है। तीनों जहाजों पर 60,000 मैट्रिक टन गंदम आ रही है। इंपोर्टर्स का कहना है कि जहाज के पहुंचने से मुल्क भर में फौरी तौर पर गंदम और आटे की कीमत नीचे आएगी। रूसी गंदम वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का ट्वीट कहा कि हमारी बहादुर फौज ने चित्राल के करीब अफगान सरहद पर फौजी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। हमले में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। चित्राल हमले में हमारे 4 बहादुर फौजियों ने शहादत का दर्जा हासिल किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे पुख्ता अज़्म को कमजोर नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शहरी हमारे साथ खड़े हैं। FIA गुजरावाला की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। भारत समेत कई ममालिक के जाली सफरी दस्तावेज़ात की छपाई में मसरूफ 2 मुल्ज़िमान ज़ुबैर और हमजा मौके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। FIA गुजरावाला की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। भारत समेत कई ममालिक के जाली सफरी दस्तावेज़ात की छपाई में मसरूफ 2 मुल्ज़िमान ज़ुबैर और हमजा मौके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पासपोर्ट, वीजा, स्टिकर्स और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब लाइन पे मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। अपडेट कीजिएगा नईम महबूब। जी बिल्कुल, आज FIA गुजरावाला की टीम ने एक रेड किया है चरको ग्रुप पे, जहां पे बड़े पैमाने पे न सिर्फ इंडिया के पासपोर्ट बरामद कर लिए गए, इसके साथ साथ ये दीगर ममालिक के भी पासपोर्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इटली है और दीगर जो ममालिक के पासपोर्ट जाली दस्तावेज़ात थी। और FIA ने ये कार्रवाई जो है ये की है मुखबर की इत्तला पे, और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इमरान रांझा, उन्होंने इस मामले की अप्रूवल ली डायरेक्टर गुजरावाला से, और उसके बाद FIA ने ये रेड किया और बड़े पैमाने पर तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो जाली पासपोर्ट जो है वो बरामद कर लिए इनके कब्जे से। और इसके अलावा मोहरें हैं, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हैं, और इसके अलावा रिहायशी कार्ड हैं दीगर ममालिक के जाली। ये तमाम जो है वो कब्जे में लेके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, और इस गिरोह में जो मजीद लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए FIA ने अपना छापामार टीमों ने कोशिश शुरू कर दी है। जी अपडेट कर रहे थे एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब। मुल्क भर की तरह लाहौर में चहलों में हज़रत इमाम हुसैन मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मरकज़ी जुलूस लाहौर दिल्ली गेट हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने मुक़र्रर रास्तों की तरफ गामज़न है। मरकजी जुलूस ने नमाज ज़ोहरैन मस्जिद वज़ीर खान के बाहर अदा की। पुलिस की जानिब से चहलम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे राना अशफाक से। जी राना अशफाक, अपडेट कीजिएगा।
जी मैं इस वक्त मस्जिद वज़ीर खां के बाहर मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है पूरे मजहबी और अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। जबकि शहर लाहौर की अगर बात करते हैं तो शहर लाहौर में इस वक्त मरकज़ी जुलूस जो है वो दिल्ली गेट अलफ शाह हवेली से जो है वो बरामद होने के बाद अपने रास्तों की तरफ जो है अपने रवायती और मुकर्रर रास्तों की तरफ जो है वो गामजन दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर कबल जो है वो मस्जिद वज़ीर खां के बाहर जो है नमाज ज़ोहरैन और नमाज असर जो है वो अदा की गई है, जिसके बाद इस वक्त जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के तमाम जुलूस के तमाम रास्तों पर जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू जो है वो गेट नस्ब किए गए हैं, खाकदार जो है वो तारें नस्ब की गई हैं, जबकि तमाम अज़ादारों को जो है वो वॉक थ्रू गेट गुजरने के बाद चेकिंग करने के बाद जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि सिक्योरिटी की बात करें तो 7,000 से ज़ायद जो है इस वक्त लाहौर में पुलिस अफसरानों एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। लेडीज़ कांस्टेबल भी इसमें शामिल है, जबकि जुलूस के रास्तों पर छतों के ऊपर जो है वो स्नाइपर भी जो है तैनात किए गए हैं। आज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों में जगह जगह जो है वो पानी की और शरबत की जो है वो सबीलें लगाई गई हैं, जबकि लंगर के भी इंतजाम किए गए हैं। अगर हम इस वक्त जुलूस की बात करते हैं तो जुलूस अपने मुकर्ररा और रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो करबला गामे शाह अपने मुकर्ररा वक्त पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि अगर इस वक्त सिक्योरिटी की बात करें तो इस वक्त सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि सेफ सिटी कैमरों के जरिए जो है कंट्रोल रूम में उसकी निगरानी भी की जा रही है। जी शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहलम का जुलूस रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेरी महल्ला कमेटी चौक से अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं सुल्तान शाह। जी रावलपिंडी में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के हवाले से जो जुलूस निकाले जा रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पर राजा बाज़ार तक पहुँच चुके हैं और इस वक्त राजा बाज़ार फारा चौक में नमाज की अदायगी के बाद फ़लसफ़ा हुसैनियत पर रोशनी डाली गई है। अल्लामा कमर हैदर ज़ैदी ने यहाँ पर खिताब किया है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर जो अलम ताज़िये और दीगर तबरक़ात पर मबनी जो जुलूस है वो भी यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद जो है सौगवारान हुसैन की यहाँ पर मातमदारी और दीगर सीना कोबी में मसरूफ़ हैं, जबकि यहाँ पर मन्नतें और मुरादें भी मांगी जा रही हैं। ताज़िये पे यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार और अफसरान, जबकि इनकी मावनत के लिए रेंजर एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंतज़ामी की जानिब से काफ़ी अच्छे तसल्ली बख्श इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने यहाँ पर रूट का विज़िट किया है। यहाँ पर CCTV फुटेज, CCTV के कैमरों के ज़रिए जो है जुलूस रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम का विज़िट किया और उस पर इत्मीनान का इज़हार किया। जी पेशावर में चेहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में जुलूस इमाम बारगाह खूनाबाद से बरामद हो गया है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। चेहलम के मौके पर जुलूस में अज़ादारान हुसैन नुहा ख्वानी कर रहे हैं। बर की तरह पेशावर में भी जो है तो चेहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े मजालिस के बाद अब 2 मेन जुलूस हैं। एक जो है तो वो बरामद हो गया खूनाबाद इमाम बारगाह से, जो कि चर्च रोड। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।